हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप आज मेरे साथ एक्सरसाइज 8 जिसमें प्राइम, कंपोजिट, ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देखने वाले हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट एक्सरसाइज है यूनिट 1 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द प्राइम नंबर्स। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हमें कंसेप्ट सीखना है अबाउट, हमको सीखना है अबाउट प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? यस बच्चों, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible by itself and 1। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन आपको बाय हार्ट करना है। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन है ये। क्या बोलता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकते हैं या वो खुद। ठीक है, उनको, उनमें आपको और कोई नंबर उनसे डिविजिबल नहीं होता है। दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स है? एग्जाम्पल, 2 इज अ प्राइम नंबर, देन 3 इज अ प्राइम नंबर। आप 2, 3 इन सब के फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ 2? 1 and 2 itself। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ 3? 1 and 3 itself, है ना। उसी तरह से 5 है, फिर 11 हो गया। 11 के भी आप फैक्टर्स नहीं निकाल सकते अदर देन 1 and 11। फिर है 17, है ना, फिर 19। आप इन सब के फैक्टर्स निकाल सकते हो क्या बच्चों? नहीं, इसलिए इनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, 1 जो है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 जो होता है वो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। अब आप पूछेंगे टीचर ये कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? ठीक है, आप ये सब बातों को जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसे हमेशा ध्यान रखना है, कभी आप ये भूलोगे नहीं। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो चलो अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स को अपन बोल सकते हैं बच्चों कि दे आर ऑपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है? ऑपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन हैव factors other than 1 and itself, है ना। 1 और खुद का जो नंबर है वो छोड़कर भी उनके फैक्टर्स अगर निकलते हैं तो उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। समझ में आया बच्चों? देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं जिसके 1 और इटसेल्फ के अलावा फैक्टर्स है। तो यस, एग्जांपल ऑफ कंपोजिट नंबर्स आर लाइक 4। ठीक है, तो देखो बच्चों 4 के कौन से फैक्टर्स हैं? 1 और 4 तो है ही, साथ में 2 भी है। देखो 2 इज ऑल्सो फैक्टर, इसलिए 4 कंपोजिट नंबर है। अब और एक नंबर लेते हैं 6। क्या 6 कंपोजिट नंबर है? कैसे पता चलेगा? देखो 1 और 6 तो उसके फैक्टर्स है ही, अदर देन 1 and 6। 2 भी 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है ना। therefore 6 is a composite number। यानी अदर देन 1 and itself अगर उसके और फैक्टर्स निकलते हैं तो उन्हें हम composite numbers कहते हैं। ठीक है, there are so many composite number। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, 1 को ना तो आप प्राइम में
कंसिडर करोगे, ना ही कॉम्पोजिट में, ये याद रखना है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ पर सवाल है, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में बच्चों कितने इवन नंबर्स होते हैं? एक ही है, जो कि है 2, और कोई भी प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं है ना बच्चों? तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2। इजी क्वेश्चन था, चलो वेरी गुड, नोट द सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। What is the sum of odd prime numbers from 1 to 50? ठीक है बच्चों, फिर से देखो odd prime numbers। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सम ऑफ ऑड प्राइम नंबर, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 1 to 50 के बीच में आने वाले सारे प्राइम नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, और ऑड होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ऑड के लिए सिर्फ हमको 2 को नहीं लिखना है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, उसके अलावा और कोई प्राइम नंबर इवन है ही नहीं। तो आप 2 को छोड़ दीजिए, 1 तो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो 3 से शुरू होगा, 3 है, देन 5, 7, 9। 9 बच्चों ऑड तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है, उसके फैक्टर्स है 3 उसके फैक्टर है अदर देन 1 एंड 9, है ना? तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आता है 7 के बाद 11, देन 13, 17, देन 19, फिर 20, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, है ना? और आगे बढ़ते हैं 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, है ना? 49, okay, so this many numbers are there। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, सारे प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं इन बिटवीन 1 to 50। 1 to 50 में आने वाले सारे प्राइम नंबर्स को हमने लिख दिया है। तो अब करना है इन सब का सम। तो सम क्या आएगा, सम मतलब सभी का एडिशन। तो सबका एडिशन करने पे क्या आंसर आ रहा है बच्चों, आंसर आ रहा है 326। तो यह आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 326। यहाँ सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, तुमको क्या करना है, ऑड प्राइम नंबर्स लिखने हैं। किसके किसके बीच में, 1 और 50 के बीच में। ऑड मतलब विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना? तो इसमें हमने 1 भी इंक्लूड नहीं किया। 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, और 2 को इंक्लूड नहीं करना। 2 प्राइम तो है मगर इवन प्राइम है, इसलिए हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हमने सारा लिख दिया है और आपको इसको सबको एडिशन करना है, तो आपका आंसर आएगा 326। ठीक है बच्चों, नोट योर आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। What is the product of smallest odd prime number and greatest odd number from the numbers 1 to 100? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन में हम कुछ अंडरलाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज द प्रोडक्ट, यानी हमको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, ये फिर उसका किसका किसका प्रोडक्ट निकालना है, ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, हम स्मॉलेस्ट प्राइम ऑड प्राइम नंबर निकालेंगे, फिर हम ग्रेटेस्ट ऑड नंबर निकालेंगे, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। चलो शुरू करते हैं। तो बताइए बच्चों,
What is the smallest odd prime number? बताइए बच्चों, क्या है सबसे छोटा होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए. What is that number? Smallest odd prime number. देखो बच्चों, वन को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते है ना, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. टू तो इवन प्राइम है, इनको ऑड चाहिए, मतलब आंसर इज थ्री. थ्री इज द ऑड प्राइम नंबर. फिर वो पूछ रहे हैं विच इज द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर. ग्रेटेस्ट ऑड नंबर कौन सा है? अब ग्रेटेस्ट ऑड नंबर कौन सा रहेगा बच्चों? बिटवीन 1 to 100. अब देखिए 100 का सबसे लास्ट नंबर आता है 100, जो कि इवन है और वो नहीं चलेगा. चलो पीछे चलो, 99. 99 क्या ये ऑड है, ऑड नंबर है? यस. उनको देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट ऑड नंबर. उनको अब सिर्फ ग्रेटेस्ट ऑड नंबर चाहिए, प्राइम नहीं चाहिए. तो 99 जो है वो प्राइम नहीं है मगर ऑड नंबर तो है ना बच्चों? समझ में आ रहा है मैंने 99 क्यों लिया? 99 आपका ग्रेटेस्ट ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम नहीं है, लेकिन उन्होंने प्राइम पूछा भी नहीं है. अगर उन्होंने ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर पूछा होता तो मैं 97 लिखती थी, ग्रेटेस्ट ऑड प्राइम नंबर. अगर ऐसा पूछते थे तो अपन 97 लिखते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसलिए हमने 99 लिया है. ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन करना. 99 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो दिस इज 9 3 जार 27, 2 पर 9 3 जार 27, 28, 29. कौन सा है बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, 297. ऑप्शन नंबर 3. प्लीज नोट योर आंसर बच्चों. And let's go to question number 4. Which of the following is a composite number? चलो करते हैं बच्चों. What is the definition of a composite number बच्चों? Composite number क्या होते हैं? Composite numbers are those numbers who have factors, who have factors other than one and itself. वन और उसको खुद जो नंबर है उसे छोड़कर उनके पास अगर फैक्टर्स होते हैं तो उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं. तो चलो यहाँ पर देखते हैं कौन से कंपोजिट नंबर है. 79 के बारे में सोचते हैं बच्चों. क्या 79 किसी से डिविजिबल है? जैसे कि 2 से, 3 से? नहीं, किसी से भी 79 डिविजिबल नहीं होता है. यानी 79 सिर्फ 1 से, वो 1 and 79 is are the only factors of 79 है ना. तो this is a, what is this? This is a prime number. This is a prime number. ठीक है. अब चलते हैं 89. 89 भी सेम कंडीशन है. 89 और 1 इसके अलावा इनके कोई भी फैक्टर्स नहीं है, यानी ये भी क्या हुए, ये भी क्या हुआ, प्राइम नंबर. ठीक है ना बच्चों. फिर 31 भी आपको पता है, 31 और 1 के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं है, यानी वो भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया. तो नाउ कम्स 91. ठीक है. 91 किसके टेबल में जाता है? 13 के टेबल में. 13 7 जा 91 है ना. 13 7, 13 एक फैक्टर मिल गया, 7 एक फैक्टर मिल गया, 91 भी एक फैक्टर है और 1 भी है. यानी सीधा आपको दिख रहा है बच्चों, अदर देन 91 and 1, 91 is having 13 and 7 as factors, therefore 91 is a composite number. आया क्या बच्चों समझ में? अगर आपके नंबर को आप फैक्टर्स निकाल सकते हो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी वो कंपोजिट नंबर है. तो विच इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 491. प्लीज नोट द आंसर चिल्ड्रन. ओके.
लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मजा आ रहा है बच्चों करने में, इजी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, स्क्वायर नंबर। यस, किसको कहते हैं स्क्वायर नंबर, किसको कहते हैं स्क्वायर नंबर। मेरा ये स्क्वायर नंबर फेवरेट नंबर है। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, यानी कि 1 into 1 आंसर इज अ 1, यानी 1 को हम किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 जो है ना बेटा, ये एक स्क्वायर नंबर है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। अपन 1 को 1 into 1 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1 इटसेल्फ। अच्छा, 2 तो 2 नहीं है स्क्वायर, 2 into 2 4, देखो डबल किया मैंने। तो अब अगला आने वाला है 4। 4 को हमने कैसे लिखा, 2 into 2 डबल करके, तो 4 इज अ स्क्वायर नंबर। और आप 4 को ऐसे स्क्वायर में भी दिखा सकते हो बच्चों। सी, यस, यू कैन मेक अ स्क्वायर आउट ऑफ इट। स्क्वायर मतलब हर साइड इक्वल, है ना, बना सकते हो ना 4 को। अगला स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, 3 तो नहीं है, लेकिन 3 का डबल करना है, यानी 3 का स्क्वायर, 3 into 3 9। तो आपका अगला स्क्वायर नंबर है 9। क्या 9 को आप स्क्वायर में डिनोट कर सकते हो, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, देखिए इट इज अ स्क्वायर, है ना बच्चों। देखो यहां से भी साइड देखो 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। आया बच्चा समझ में, अगेन इट इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। अच्छा, अगला स्क्वायर नंबर क्या होगा बच्चों, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो इसको भी हम ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, हर तरफ से 5, 1 2 3 4 5। देखो ये भी एक स्क्वायर बन जाता है, इसीलिए 25 इज ए स्क्वायर नंबर। आया बच्चों समझ में, ठीक है, एंड सो ऑन। तो किसको किसको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये स्क्वायर नंबर है। तो देखिए 1 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 1 into 1, है ना। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2, यानी आप एक ही नंबर को अगर डबल बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, तो दैट नंबर इज अ स्क्वायर नंबर ना। 4 इज अ स्क्वायर नंबर। 9 को आप लिख सकते हो किसी का डबल करके, यानी 3 into 3, ट्वाइस ऑफ 3। अगर आप ऐसे लिख सकते हो, 25 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 5 into 5 एंड सो ऑन, तब हम उसको स्क्वायर नंबर कहते हैं, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड। चलो अभी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। क्या हम 144 को हम किसी का ट्वाइस लिख सकते हैं, डबल ऑफ समथिंग। यस, वी कैन राइट इट एज 12 into 12, ठीक है ना। हम 414 को लिख सकते हैं, ना हम 154 को किसी का डबल लिख सकते हैं, ना हम 131 को किसी का ऐसे डबल बार मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर नहीं कर सकते। वी कैन ओनली राइट 144 एज 12 into 12। तो हमारा स्क्वायर नंबर क्या हुआ, 144, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Please note the solution, children, and let's go to the next question. How many prime numbers are there between 10 and 31? How many prime numbers are there between, yes, how many prime numbers are there between 10 and 31? तो चलो निकालते हैं बच्चों सॉल्यूशन। प्राइम नंबर्स हमको निकालने हैं, प्राइम नंबर्स किसके किसके बीच में, फ्रॉम 10 to 31। चलो करते हैं। तो 10 से आगे चाहिए, है ना। व्हाट आर प्राइम नंबर्स चिल्ड्रन, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1,
आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। उनका 1 और खुद के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होते। तो 10 से चलिए 10 तो खुद एक कंपोजिट नंबर है। तो आगे बढ़ते हैं 11, हमको 10 से आगे और 31 से पहले के प्राइम नंबर्स चाहिए। तो 11 हो गया, फिर 13, देन 14, 15, 16, 17, then 19, then 21 नहीं 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, है ना बच्चों। हम आगे बढ़ गए, तो चलो हमको ये मिटाना पड़ेगा ना। हमको 31 पे आके रुकना है, तो 37 आगे बढ़ गए, 37 नहीं चाहिए। बिटवीन बोला है बच्चों, बिटवीन, देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बिटवीन 10 एंड 31, यानी हम 31 भी नहीं ले सकते, है ना बच्चों। 31 भी मिटाना पड़ेगा। बिटवीन मतलब क्या, हमको 10 भी पकड़ना नहीं है और 31 भी पकड़ना नहीं है, उनके बीच के नंबर्स चाहिए। तो ये आ गए हमारे नंबर्स। अभी हमको क्या करेंगे, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आते हैं, चलो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ऑप्शन नंबर 3। प्लीज नोट योर आंसर चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर 3, आंसर इज 6। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question is, what is twice the common divisor of two co-prime numbers? What is the twice of common divisor of two co-prime numbers? बच्चों, co-prime क्या होता है? co-prime number मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है हायर क्लासेस में। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, चलो समझते हैं। को प्राइम नंबर्स आर वो नंबर होते हैं, को का मतलब क्या होता है बेटा, को मतलब टुगेदर, टुगेदर यानी मिलकर। तो टुगेदर इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। को मतलब साथ में। जैसे अब मैं आपको 2 नंबर देती हूँ, ठीक है। पहला नंबर है 4,8 और दूसरा नंबर का पेयर मैं देती हूँ 3 और 5। अच्छा, आप 4 और 8 के बारे में क्या बोल सकते हो? क्या 4 और 8 के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है? 4 और 8 के बीच में, यस, 4 इसमें भी आता है, 4 इसमें भी आता है। देख लो, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 है तुम्हारा 4, है ना। और 8 को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। तो क्या क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन आ गया दोनों में, और एक 2 कॉमन आ गया, है ना। यानी आप बोल सकते हैं दोनों में 2 कॉमन है, 4 कॉमन है ना। सो 2 and 4 are common factors of 4 and 8, है ना। तो कॉमन फैक्टर्स है, तो क्या बोल सकते हो आप, क्या ये कोप्राइम्स है? नो, 4 and 8 आर 4 और 8 आर नॉट कोप्राइम्स। वो कोप्राइम नहीं है, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, इसलिए वो कोप्राइम नहीं है। अच्छा, 3 और 5 के बीच में बोलिए, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? ओनली कॉमन इज 1। दे हैव ओनली common factor, they have only common factor 1. So therefore what we can say, 3 and 5 are co-primes. कैसे है वो? They are co-primes. आया बच्चों समझ में? अगर दो नंबर साथ में, को मतलब टुगेदर, 3 और 5 साथ में, उनके कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ 1 है और उसके अलावा कुछ नहीं, तो उन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है,
व्हाट इज द ट्वाइस? ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, नोट करिए। ट्वाइस का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2। What is twice the common divisor of two co-prime number? What is the common divisor? क्या होता है कॉमन डिवाइजर ऑफ टू को प्राइम नंबर बच्चों? अगर दो नंबर आपस में को प्राइम है तो उनके बीच में कॉमन डिवाइजर क्या होगा? सिर्फ 1 और कुछ भी नहीं होगा, है ना बच्चों? जस्ट हमने देखा ना कि उनके जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं। तो कॉमन डिवाइजर ऑफ टू को प्राइम नंबर क्या है? 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो अगर हम उसका ट्वाइस करते हैं 1 इंटू 2 तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 2 है ना? सारे को प्राइम नंबर्स के कॉमन डिवाइजर्स क्या होते हैं? ओनली 1। सो ट्वाइस कर दो उसका 1 इंटू 2। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2। आया बच्चों समझ में? अंडरस्टूड? यस। प्लीज नोट द आंसर, सॉल्यूशन को नोट करिए एंड लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन द केस ऑफ अ ट्राइंगुलर एंड स्क्वायर नंबर्स? ठीक है, यानी आपके ये केस में 4 आपके पास स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, 3 जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है और एक फॉल्स है। 1 इज फॉल्स। वो फॉल्स कौन सा है वो आपको ढूंढ के निकालना है। तो चलो करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने स्क्वायर नंबर तो देखा, अब हम ट्राइंगुलर नंबर देखेंगे। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्राइंगुलर नंबर्स। कौन से नंबर्स को हम ट्राइंगुलर नंबर्स कहते हैं? जिसको हम जो नंबर्स को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर सके, मतलब जिसका हर साइड इक्वल। ठीक है, 1 दोनों भी केस में आता है। 1 इज स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो ट्रायंगुलर नंबर, दोनों में आता है। अगला जो आएगा देखो ये 1 आपका है पहला ट्रायंगुलर नंबर। दूसरा जो ट्रायंगुलर नंबर आने वाला है ना बच्चों, आगे बढ़ेंगे 1 प्लस 2। आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्लस करते जाना है। 1 और 2 को प्लस करो, आपका सेकंड ट्रायंगुलर नंबर मिल जाएगा जो कि है 3। 3 को ट्रायंगुलर क्यों कहा जाता है? देखो हम 3 को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, है ना? क्या ये 3 एक ट्रायंगुलर नंबर दिख रहा है आपको? तो यहाँ क्या होता है ना बच्चों, हर साइड इसका इक्वल है। देखो यहाँ पर भी इसका हर साइड इक्वल आ रहा है। देखो ये 1 साइड है, सेकेंड साइड, और ये है थर्ड साइड। समझ में आया बच्चों? तीनों साइड इसके इक्वल है, ऐसे दिखाने हैं, तभी वो ट्रायंगुलर नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो अब अगला आपको निकालना है, तो क्या करोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3। देख रहे हो, समझ में आ रहा है मैं कैसे करती हूँ? तो 1 प्लस 2 कितना है बच्चों? 3। 3 प्लस 3 कितना है? 6। क्या हम 6 को ट्राइंगल दिखा सकते हैं? तो देखो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, और ये भी 3 दिख रहा है बच्चों। इस तरह से आ गया आपका थर्ड ट्राइंगुलर नंबर। दिस इज योर फर्स्ट ट्राइंगुलर नंबर। ठीक है, ये आपका पहला। दिस इज योर सेकेंड ट्राइंगुलर नंबर। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड ट्राइंगुलर नंबर। बच्चों ये क्यों है ये ऐसा? देखो मैं बताती हूँ। आप अगर यहां से ऐसा देखोगे, ये 1 ये 2 है ना, यानी ये साइड आपकी 2 की बन गई, ये भी आपका 2 ही बन रहा है। देखो 1 और 2, और यहाँ देखो 1 और ये 2, यानी हर तरफ से देखो आपके साइड इक्वल बन रहे हैं ना। यहाँ पर कैसा था? देखो यहाँ पे ये एक साइड जिसकी सपोज 1 सेंटीमीटर है या 1 यूनिट है, तो यहाँ पर भी देखो 1 यूनिट है और यहाँ पर भी 1 यूनिट है, यानी इसीलिए 3 एक ट्राइंगुलर नंबर है। चलो और एक मैं करके बताती हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा फिर।
तो अगर मेरे को फोर्थ ट्राइंगुलर नंबर निकालना है, फोर्थ ट्राइंगुलर नंबर, तो कैसे निकालोगे बच्चों? तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को आप ऐड कर देना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, आपको मिल जाएगा। क्या है? 4 प्लस 3 7, 8 9 और 10। 10 इज योर फोर्थ ट्राइंगुलर नंबर। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, और ये रहा आपका 10। दिख रहा है बच्चों? तो हर साइड इक्वल आई है क्या? चलो देखते हैं, ठीक है। हर साइड आपकी इक्वल आई है क्या, ये देखते हैं। तो देखो ये साइड, एक साइड, तीन साइड होते हैं ट्राइंगल को, तो ये 1 2 3, तो इस साइड में कितना आ गया आपका? 3 यूनिट्स। चलो आ जाओ नीचे, इसके कितने साइड में, ये कितना मेजर है? 1 2 3, यहाँ भी देखो साइड 3 की ही है, 3 यूनिट्स। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 3, यानी हर साइड से ये ट्राइंगल इक्वल साइड्स का, इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी ये भी, यानी कौन सा नंबर है ये? दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगुलर नंबर, ठीक है ना बच्चों? तो मैं इसको फिर से लिख के बताती हूँ। तो पहला ट्राइंगुलर नंबर आपका कौन सा है? पहला ट्राइंगुलर नंबर आपका है 1, फिर दूसरा ट्राइंगुलर नंबर है आपका 3, तीसरा ट्राइंगुलर नंबर है 6, ठीक है, 6, और चौथा ट्राइंगुलर नंबर है आपका 10। समझ में आया बच्चों? ऐसे आप और ट्राइंगुलर नंबर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं हमारे स्टेटमेंट्स को देखना। नंबर 1, हाफ द प्रोडक्ट, क्या बोला है? half the product of two consecutive numbers give a triangular number। अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हो और उनका हाफ करते हो, प्रोडक्ट निकाल के हाफ करते हो, तो आपको ट्राइंगुलर नंबर मिलता है, ऐसा बोल रहे हैं। क्या ये सही है बच्चों? देखते हैं, चेक करते हैं। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, चलो यहाँ पर चेक करते हैं। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 2 और 3 ले लेती हूँ। 2 इंटू 3 करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है, आ गया आंसर 6। और अब बोल रहे हैं उसका हाफ करो, तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या आपका 3 एक ट्राइंगुलर नंबर है? यहाँ तो है, यहाँ तो हमें मिला हुआ है 3 ट्राइंगुलर नंबर, और हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा और लेते हैं, 3 इंटू 4 लेते हैं ना, 3 और 4 भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो कितना आ रहा है? 4 इंटू 3 12 है। अब इसको क्या करना है? डिवाइड बाय 2 करना है, तो कितना आ रहा है बच्चों? 6। क्या 6 एक ट्राइंगुलर नंबर है? हाँ है, ये भी राइट आ गया। एक और चेक कर ले, चलो 4 और 5, और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं। 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 क्या है बच्चों? 20। 20 को किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से, तो कितना आ रहा है आंसर? 10। क्या 10 एक ट्राइंगुलर नंबर है? यस। तो ये तो स्टेटमेंट आपका क्या है बच्चों? ये तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो चलो अगला देखते हैं। अ नंबर, सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं ट्राइंगुलर नंबर के बारे में क्या बोल रहा है। यस, अ नंबर obtained by multiplying a number by itself gives a square number। यस, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों। एक स्क्वायर नंबर कैसे मिलता है? अ नंबर obtained by multiplying a number by itself। अगर आप वही नंबर को वही नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसको स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो हाँ, ये भी ट्रू है ना। जैसे 2 इंटू 2 4, तो 4 क्या है? स्क्वायर नंबर है ना। यस, इट इज ट्रू। चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 1 इज ए ट्राइंगुलर एज वेल एज स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हो बच्चों? क्या 1 दोनों केस में आता है? क्या 1 ट्राइंगुलर और स्क्वायर दोनों है? यस, ट्रू, वो दोनों में आता है। तो हमारे 3 स्टेटमेंट हमको ट्रू मिल गए। चेक करते हैं लास्ट वाला। द प्रोडक्ट ऑफ, लास्ट वाला क्या कह रहा है बच्चों?
The product of two consecutive numbers give a triangular number. यानी कोई भी दो consecutive numbers का product हमेशा triangular number होता है. Let's check. क्या आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही है? चलो देखते हैं. कोई भी दो consecutive numbers को multiply करते हैं तो देखो 1 into 2 करके देखो बच्चों. 1 into 2, क्या 1 into 2 मतलब 2? क्या ये ट्रायंगुलर नंबर है? नहीं, 2 इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर. चलो अब और कौन सा नंबर चेक करना है आपको? 5 into 6 कर. 5 into 6 30. क्या 30 एक ट्रायंगुलर नंबर है? चेक करना पड़ेगा, है ना. तो और छोटा नंबर चेक करते हैं. 3 into 4. 3 into 4 that is 12. क्या 12 एक ट्रायंगुलर नंबर है? नो, 12 इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर. तो ये जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है. ठीक है, तो बाकी सारे ट्रू है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स चिल्ड्रन? ऑप्शन नंबर, यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर. तो इसको ध्यान से नोट करें. चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. Which of the following is not a pair of twin prime numbers? चलो अगेन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. यस, सॉल्यूशन निकालते हैं. यस, तो what do we mean by twin prime numbers? बच्चों ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा, है ना, जुड़वा. ट्विन मतलब, और एक होता है ट्विन का मतलब होता है टू. ठीक है, प्राइम का मतलब प्राइम. प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स होने चाहिए, है ना, प्राइम नंबर्स होने चाहिए. और जैसे ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. ये तो अभी आपको याद हो गया होगा, है ना बच्चों. तो ट्विन प्राइम का मतलब क्या है? ट्विन प्राइम, अगर आपके पास दो प्राइम नंबर है, कंपलसरी आपके पास दो प्राइम नंबर होने चाहिए. जैसे कि, और अगर उनका डिफरेंस यानी अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हो और आपका आंसर 2 आता है तो उसको ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं. जैसे कि 21 और 23. लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया बच्चों, 21 आपका प्राइम है ही नहीं, है ना, तो ये नहीं हो सकता, इसको हटा देते हैं. कोई भी दो प्राइम नंबर सोचिए जो दोनों प्राइम हो. ठीक है, तो चेक करते हैं. सबसे पहला 11. क्या 11 प्राइम है? क्या 13 प्राइम है? यस. अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए बच्चों. 13 माइनस 11 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. इसीलिए तो इनको क्या कहते हैं हम? ट्विन प्राइम नंबर्स. क्या कहते हैं बच्चों? ट्विन प्राइम नंबर्स. क्यों इनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं? क्योंकि 13 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, और इनके दोनों का जो डिफरेंस है यानी सब्ट्रैक्शन 2 है, इसलिए इनको ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं. तो विच ऑफ द, सबसे पहला 11 और 13 के बारे में आप क्या कहोगे? इट इज अ ट्विन प्राइम नंबर. चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. चलते हैं 13 और 15 के तरफ. बच्चों 15 जो है वो प्राइम ही नहीं है, वो प्राइम ही नहीं है, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे. ट्विन प्राइम कब होगा? जब दोनों प्राइम हो और फिर डिफरेंस 2 हो. यहाँ 15 माइनस 13 करोगे तो डिफरेंस 2 तो आ रहा है, लेकिन 15 जो है इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर. तो ये जो हमारी कंडीशन है वो तो इसमें बैठ ही नहीं रही है, मतलब ये रॉन्ग है. ठीक है, अब एक बार थर्ड वाला केस भी चेक करते हैं. व्हाट इज अवर थर्ड पेयर? 17 और 19. चलो बताओ बच्चों, क्या 17 प्राइम है? क्या 19 प्राइम है? यस. एंड व्हाट इज 19 माइनस 17? इट इज 2. तो यस, इट इज ए
ट्विन प्राइम नंबर। आया बच्चों समझ में? इट इज ए ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन 4 की तरफ। 29 और 31, क्या 29 प्राइम है बच्चों? यस। क्या 31 प्राइम है? यस। उनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 31 माइनस 29, अगेन 2। तो यस, इट इज ए ट्विन प्राइम नंबर। तो यानी कौन सा ट्विन प्राइम है? और फोर्थ भी ट्विन है, देन 17 और 19 भी ट्विन है, यानी सिर्फ आपका 13 और 15 कैंसिल हो गया, क्योंकि 15 प्राइम है ही नहीं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन? ऑप्शन नंबर 2। यस बच्चों, यहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके लिए मैंने सारे ऑप्शंस करवा के दिए हैं। पेपर में आपका जैसी आंसर आ जाएगा वहां आपको स्टॉप करना है, आपको सारा चेक नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द पेयर्स इज नाइदर को प्राइम नॉर ट्विन प्राइम? ठीक है, तो को प्राइम भी नहीं होना चाहिए, ट्विन प्राइम भी नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलोगे आप? 82 और 88 के बारे में चेक करते हैं। चलो निकालते हैं सॉल्यूशन। यस, तो 82 और 88 के बारे में क्या बोलोगे? क्या ये को प्राइम है बच्चों? इनके बीच में तो कॉमन फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, दे हैव कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है इन दोनों के बीच में? 2 है, फिर बहुत सारे नंबर्स है बच्चों। ठीक है, 4 है क्या? नहीं, 4 नहीं है। 2 तो 101% है। 4 2 जा 8, ओके। 2 तो है ही, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। सो 2 है, 1 है, और बहुत सारे एंड सो ऑन। ठीक है, और भी मिल जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर्स तो है। सो 82 and 88 are not, they are not co-primes, क्योंकि उनके कॉमन फैक्टर 2 है, are not co-primes। ठीक है, क्या वो ट्विन प्राइम है? ट्विन प्राइम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना 82 प्राइम है, 82 इज नॉट प्राइम, 82 इज नॉट प्राइम एंड 88 इज ऑल्सो नॉट प्राइम, दोनों भी प्राइम नहीं है। तो ट्विन प्राइम का तो सवाल ही नहीं है। तो ये जो है, इट इज नाइदर को प्राइम नॉर ट्विन प्राइम। ठीक है, अच्छा इनके बारे में बात करते हैं। चलो, क्या बोलोगे आप? 71 और 73, क्या ये को प्राइम है? और क्या ये ट्विन प्राइम है? दोनों चेक करते हैं। चलो ठीक है, तो यस, 71 और 73 के बीच बच्चों ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं, इनके कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हाँ, ये को प्राइम है। ठीक है, क्या ये को प्राइम है? यस। क्या ये ट्विन प्राइम है? 73 माइनस 71 कितना आ रहा है? 2। तो हाँ, ये ट्विन प्राइम भी है ना? तो यस, 71 एंड 73 आर को प्राइम्स एज वेल एज ट्विन प्राइम्स। तो ये तो कंडीशन को पास करता है। चलो चेक करते हैं 41 और 43 को। क्या इन 41 और 43 के कोई कॉमन फैक्टर है बच्चों? नहीं। तो ये तो को प्राइम हुए, उनके तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये तो को प्राइम है। और इनका डिफरेंस क्या 41 प्राइम है? यस। 43 प्राइम है? यस। इनका डिफरेंस 43 माइनस 41 2, यानी ये तो ट्विन प्राइम भी हुआ, है ना? तो करेक्ट, ये भी 41 एंड 43 को प्राइम भी है और ट्विन प्राइम भी है। तो चलो करते हैं चेकिंग लास्ट का, 29 और 31 बात करते हैं। 29 और 31 की, क्या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो ये तो को प्राइम है। अच्छा, इनका डिफरेंस निकालते हैं। 31 माइनस 29 क्या आ रहा है? 2, यानी ये ट्विन प्राइम भी है। तो ये तीनों जो नंबर है ना, ये को प्राइम भी है और ट्विन प्राइम भी है,
Only 82 and 88 are neither co-prime nor twin prime. So your correct answer is option number 1. Note your answer, children. Let's go to question number 11. How many one digit and two digit square numbers contain 1, 6 or 9 at any place? Yes. चलो बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन. How many one digit and two digit square numbers? हमको क्या निकालना है बच्चों? one digit and two digit square numbers. One digit और two digit square numbers निकालने हैं. Square numbers are स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, है ना. डबल कर दो उसका, ट्वाइस कर दो, तो ट्वाइस नहीं सॉरी, मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ. ठीक है. जैसे कि अब मैं ना 100 तक का, उनको 2 डिजिट स्क्वायर नंबर्स चाहिए, है ना. 1 डिजिट और 2 डिजिट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो मैं 1 से करना शुरू कर देती हूँ और जैसे ही 3 डिजिट आ जाएगा आई विल स्टॉप. ठीक है. 1 से शुरू करते. 1 इंटू 1 1. 1 एक पहला स्क्वायर नंबर है. 2 इंटू 2 4 सेकेंड स्क्वायर नंबर. 3 इंटू 3 9. 4 इंटू 4 16. 5 इंटू 5 25. 6 into 6 36. 7 sevens are 49. 8 eights are 64. 9 nines are 81. 10 tens are 100. मैं 100 में जाऊंगी नहीं. क्यों बच्चों? क्योंकि 100 3 डिजिट है और हमको सिर्फ क्या चाहिए? 1 डिजिट और 2 डिजिट और 2 डिजिट स्क्वायर नंबर्स चाहिए, है ना बच्चों. इसलिए हम रुक गए वहां पे, स्क्वायर नंबर्स. तो ये आ गया मेरा 1 डिजिट और 2 डिजिट स्क्वायर नंबर्स. लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उनको, हाउ मेनी 1 डिजिट एंड 2 डिजिट स्क्वायर नंबर कंटेन 1, 6 और 9 एट एनी प्लेस. उनको सिर्फ वो नंबर चाहिए जिसमें या तो 1 हो या 6 हो या 9 हो और वो कोई भी प्लेस में चलता है. तो हमको सिर्फ वही नंबर कंसिडर करना है जिसमें 1 हो, 6 हो और 9 हो. तो चलो ये आ गया आपका पहला नंबर 1. ठीक है. 4 नहीं लेंगे हम, 6 और 9 चाहिए. तो यस 9 तो आ गया. ये भी आएगा क्योंकि 6 इज देयर इन द यूनिट्स प्लेस. 6 यूनिट्स प्लेस में है. 25 में ना 1 है ना 6 है ना 9 है, तो इसको नहीं लेंगे. 36 में 6 है तो ये आ गया आपका. फिर 9 है 49 में, है ना, तो ये भी आ गया. 64 में 6 है तो ये भी हम कंसिडर करेंगे. 81 में ना तो 1 है ना 6 है ना 9 है, तो ये नहीं आएंगे. तो बताओ बच्चों कितने नंबर हो गए आपके? यस 1 2 3 4 5 6. और कोई नंबर है बच्चों? यस बच्चों 81 भी कंसिडर होगा. क्यों? क्योंकि 1 भी चाहिए. जिस भी नंबर में 1 हो, 6 हो और 9 हो तो वो भी कंसिडर होगा. तो ठीक है. तो कितने नंबर बन गए आपके, देखो काउंट करके. 1 2 ये 3 ये 4 5 6 एंड 7. टोटल देयर आर 7 नंबर्स, यानी ऑप्शन नंबर 3. यस प्लीज नोट योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. What is the difference between greatest and smallest 2-digit prime numbers? बहुत इजी क्वेश्चन है ना बच्चों. तो चलो करते हैं सॉल्यूशन. क्या करना है, पहले अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा इजी जाएगा. डिफरेंस निकालना है. किसके किसके बीच में डिफरेंस निकालना है? ग्रेटेस्ट 2-digit प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट 2-digit प्राइम नंबर. ठीक है. तो ऐसा हम 3 स्टेप में उसको करने वाले हैं. तो चलो करते हैं. सबसे पहले क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट 2-digit प्राइम, ग्रेटेस्ट 2-digit प्राइम नंबर्स.
कौन सा है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर बच्चों? सबसे बड़ा 2 डिजिट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? देखो बच्चों, 99 अपना आखिरी 2 डिजिट नंबर है, आखिरी 99, लेकिन 99 तो प्राइम नहीं है, 99 इज डिविजिबल बाय 11। तो चलो 100 तो जाना नहीं है, वो तो 3 डिजिट हो गया। तो 99 के पीछे आते हैं 97। क्या 97 है? यस, 97 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो इट इज आवर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। उसके बाद स्मॉलेस्ट बताइए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट भी चाहिए, 2 डिजिट भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है आपका, देखो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10, मगर 10 तो प्राइम नंबर नहीं है। फिर कौन सा? पीछे 9 है, वो 1 डिजिट हो गया, तो हमें आगे जाना पड़ेगा 11। तो यस, 11 क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट भी है, 2 डिजिट भी है और प्राइम नंबर भी है ना? तो अभी हमको इनका क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्शन, मतलब डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस निकालिए 97 और 11 का। 7 minus 1 is 6, 9 minus 1 is 8, 86. So your correct option is option number 4, 86. तो यहाँ पर हुआ बच्चों आपका एक्सरसाइज 8 खत्म और आपका यूनिट 1 भी खत्म हो गया। कैसा लगा बच्चों आपको मेरा क्लास? अच्छे से समझ में आ रहा है? प्लीज आपके वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, फीडबैक दीजिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड गुड बाय।